अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। पिछले एक हफ्ता में उत्तर प्रदेश में दो ऐसे मामले पेश आए जिसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मच गया, हंगामा बरपा हो गया। लोग सोचने लगे ऐसे दो बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि जिसकी वजह से अब उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट जाएगा, सरकार बदल जाएगी। अपोजिशन के हाथों बहुत बड़ा मुद्दा लग गया है, योगी आदित्यनाथ का जाना तय हो गया है। लेकिन जो कुछ ज़मीन पर हो रहा है वो जानकर गहराई में जाकर आप हैरान रह जाएंगे कि सरकार ने अच्छे तरीके से सबको संभाल लिया है। अपोजिशन ने नाकामी का मुजाहरा किया। वो किसान जो पिछले 10 महीना से लगातार सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की चाल के सामने बेबस नजर आ रहे हैं और एक तरह से समझौता कर लिया है। चुनाव पर कोई असर ही नहीं दिख रहा है। लोगों को लग रहा था हिंदू वर्सेस हिंदू मामला हो गया है, बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है, बीजेपी के लिए इस मुश्किल पर काबू पाना आसान नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपको तफसील से बताते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर काबू पा लिया और किस तरह अपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़ा। आप ये भी कह सकते हैं कि अपोजिशन ने बुज़दिली का सबूत दिया, जिम्मेदारी को अदा नहीं किया जिस तरीके से उसे करनी चाहिए थी। सबसे पहला मामला यानी पिछले सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पेश आया था, जब कानपुर के 3 बिजनेसमैन गोरखपुर के एक होटल में ठहरे हुए थे, जिसमें से एक बिजनेसमैन की यानी मनीष की पुलिस की पिटाई की वजह से मौत हो गई। मनीष की बीवी मीनाक्षी सामने आती है, पढ़ी लिखी खातून थी, खुल करके उसने पुलिस के जुल्म को बयान किया और पुलिस को अपने बयान से लौटना पड़ा, बयान पलटना पड़ा और बिल आखिर योगी आदित्यनाथ ने मामले को कंट्रोल कर लिया। एक तरह से विरोध हुआ, हंगामा हुआ, अखिलेश यादव मिलने गए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कई सारे बड़े लीडरों ने सामने आकर के खुल करके मजम्मत की। लेकिन फौरन योगी आदित्यनाथ ने कहा किया कि 40 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया, एक नौकरी देने का ऐलान कर दिया, उनकी वाइफ से मुलाकात की और इस तरह मीनाक्षी ने खुद आकर के मीडिया में कह दिया कि मुझे एक तरह से इंसाफ मिल गया है। योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ मुझसे वादा किया है हम उनसे मुत्तफिक है और अपोजिशन के हाथों से एक बड़े मुद्दा को योगी आदित्यनाथ ने छीन लिया। एक हफ्ता भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि लखीमपुरी खीरी में किसानों पर बीजेपी के लीडर ने ही गाड़ी चला दी। ऐसा वाकया, ऐसा हादसा तारीख में बहुत कम देखने को मिलेगा। ऐसी दहशतगर्दी कह लीजिए। किसान बेचारे वापस लौट रहे थे, वीडियो सामने आ गई है जिसमें साफ देखा जा रहा है किसान वापस लौट कर जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी आती है और गाड़ी रोड देते हुए कुचलते हुए किसानों पर चढ़ जाती है और तमाम किसानों को उसमें रौंद दिया जाता है, जिसमें से 4 किसानों की मौत हो गई है, 4 और लोगों की भी मौत हो गई है, जिसमें से 2-3-4 बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल है, एक पत्रकार की भी मौत हो गई है। लेकिन किसानों की जो मौत का जो मामला है वो सबसे दर्दनाक है, शर्मनाक है। इतनी बड़ी मौत के पीछे जो लोग हैं उसमें बीजेपी के लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर अजय मिश्रा और उनके बेटे शामिल है। वो गाड़ी उनके नाम पर निकली हुई है। उनके बेटे के बारे में किसानों का दावा है कि उन्होंने उसके बेटे को वहां से भागते हुए देखा। पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से हंगामा मचा, अब लोग आग बगोला हो गए, सड़कों पर आ गए। प्रियंका गांधी ने रातों रात लखीमपुरी का दौरा किया लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां तक जाने नहीं दिया। वो भिड़ गए पुलिस से। फिलहाल उन्हें हिरासत में रखा गया और अभी खबर यह है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव गए लेकिन उन्हें भी नहीं पहुंचने दिया गया। इस तरह कई लीडरों ने कोशिश की वहां जाने की लेकिन किसी को नहीं जाने दिया गया, रोक दिया गया। उसके बाद सुबह सुबह होते ही उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार पहुंच जाते हैं और पहुंचकर किसान के लीडरों से बातचीत कर लेते हैं। बातचीत के बाद ऐसा लगता है किसान मान जाते हैं। उस बातचीत के बाद वो ऐलान करते हैं कि जिन 4 किसानों की मौत हुई है उन्हें 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, यानी हर एक किसान की फैमिली को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, एक सरकारी नौकरी दी जाएगी और 8 दिनों के अंदर अंदर गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो कमेटी की जांच आएगी उसके बाद सारे मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाएगा। और इस ऐलान के बाद किसान के जो लीडर्स है, जो यूनियन के रहनुमा है, वो पीछे हट जाते हैं। अपोजिशन को भी चुप हो जाना पड़ता है। अपोजिशन के हाथों से एक तरह से मुद्दा निकल जाता है क्योंकि सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जो किसानों की जो फैमिली है वो अब सामने नहीं आ पा रही है। अब अंदाज़ा लगाइए कि योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ ने कैसे दोनों मामलों को संभाल लिया और अपोजिशन मुंह तकता रह गया, अपोजिशन कुछ नहीं कर पाया। होना ये चाहिए था, लोग ये सोच रहे थे, लोगों का ख्याल ये था कि दो इतने बड़े मामले हुए हैं जिसकी वजह से सरकार गिर जाएगी, चुनाव पर इसका ज़बरदस्त असर पड़ेगा, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हिंदुत्व की सरकार है, इस सरकार में हिंदू महफूज हैं, सुरक्षित है, मुसलमानों के दुश्मन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार हिंदुओं का ही कत्ल नहीं बल्कि एक तरह से कत्ल आम हो रहा है, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, महंत मारे जा रहे हैं, पंडितों की मौत हो रही है, कई लोग फांसियां लगा रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं या फिर पुलिस उन्हें मार रही है। अभी ताज़ा 2 मामला हो गया, यानी खुद हिंदुओं की सरकार में हिंदू महफूज नहीं है और हिंदू इसके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल किसानों पर है कि जो किसान पिछले 10 महीना से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, खेती से मुतल्लिक तीनों कानून के खिलाफ, वो किसान इतना जल्दी कैसे मान गए? जो कुछ समझौता हुआ है किसान लीडरों के साथ हुकूमत का, वो ये कि 8 दिनों के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस गिरफ्तारी में अजय मिश्रा के बेटे का भी नाम शामिल, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। किसानों ने बीजेपी के इस वादे पर भरोसा किया हुआ है और 8 दिनों का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ वो करेंगे। 45 लाख रुपए देने का वादा है, उसके अलावा सरकारी नौकरी देने का वादा है। इन सारी चीज़ों पर किसानों ने समझौता कर लिया और एक तरीके से मामला ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने संभाल लिया है, कंट्रोल कर लिया है। एक तो ये मामला हुआ, बहरहाल इतना ज़रूर हुआ कि लोगों ने इंतखाब पर असर डालने के बजाय अपनी कम्युनिटी को इंसाफ दिलाने का काम किया है। किसानों की ताकत सामने आई है। अपोजिशन लीडरों ने जो कुछ हंगामा किया, मीडिया में जिस तरीके से इस खबर को जगह मिली, उसकी वजह से फौरी तौर पर सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने झुक करके मान लिया, 45 लाख रुपए देने का वादा कर लिया, सरकारी नौकरी देने का वादा कर लिया। अब सबसे बड़ा इम्तहान योगी आदित्यनाथ के लिए यह होगा कि वो अजय मिश्रा उनके बेटे को कैसे गिरफ्तार करते हैं, कब इनकी गिरफ्तारी अमल में आती है, क्योंकि अजय मिश्रा अमित शाह होम मिनिस्टर हैं और उनके जूनियर मिनिस्टर हैं और उनके बेटे इसमें शामिल हैं। अब इन दोनों की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, ये आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा इम्तहान होगा। लेकिन किसानों ने 8 दिनों का वक्त दिया और शायद इसी 8 दिनों में पूरा मामला और हल्का हो जाएगा, गुस्सा भी कम हो जाएगा, फिर किसान भी इस मामले को लेकर के सड़कों पर नहीं निकलेंगे, उन्हें लगेगा 45 लाख रुपए मिल गए हैं। एक उत्तर प्रदेश का ये मामला हुआ, किसान या दूसरे लीडर्स इस बात के लिए काबिल तारीफ हैं कि उन्होंने अपने लोगों को इंसाफ तो दिला दिया। दूसरा मामला असम का ले लीजिए। असम में इसी तरह का भयानक जुल्म हुआ, पुलिस ने 0 पॉइंट से फायरिंग करके 2 लोगों को मार दिया। मोइनुल हक की रूह तड़प रही थी, रूह जिस्म से निकल रही थी और एक फोटोग्राफर उनकी जिस्म पर तड़प रहा था, कूद रहा था, बार बार मार रहा था। उससे पहले 800 लोगों के घरों को तोड़ दिया गया। इस पूरे मामले पर क्या हुआ? ना कोई मुसलमानों के लीडर सामने आए, ना किसी अपोजिशन लीडर ने हंगामा किया, ना कोई उनसे मिलने गया, न किसी ने इसको जगह दी। मीडिया में तो इस खबर को बिल्कुल ही छुपा दिया गया। पिछली वीडियो में हमने एक डेटा आपको दिखाया था कि एबीपी न्यूज़ पर यह खबर बिल्कुल नहीं चली, आज तक पर सिर्फ दस्तक के प्रोग्राम में खबर चली। जी न्यूज़ ने इस मामले को नहीं दिखाया, रिपब्लिक ने इस मामले को नहीं दिखाया, इंडिया न्यूज़ ने इस मामले को नहीं दिखाया, एनडीटीवी में थोड़ी बहुत खबरें चली। यानी मीडिया में इस खबर को जगह ही नहीं दी गई, असम में जो कुछ हुआ। और असम के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि हम जांच करेंगे। इसके अलावा पुलिस के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ एक फोटोग्राफर का मामला सामने आकर कहा उसके खिलाफ जांच हो रही है, उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अभी तक उन मजलूमों को इंसाफ नहीं मिला है, बेछत के बेघर के रहने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का मामला है, तो ये दोनों मामलों का मुआवजा कीजिए, दोनों की लीडरशिप को भी देखिए। लेकिन ये बात साफ है कि उत्तर प्रदेश के मामले को लेकर के जिस तरह ये हंगामा किया गया कि अपोजिशन का तो बहुत बड़ा मामला हाथ लग गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहीं ना कहीं इसे कंट्रोल कर लिया है, संभाल लिया है। चुनाव करीब है, हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने चुनाव को सामने रखते हुए ही इतने बड़े बड़े मुआवजे का ऐलान कर दिया, क्योंकि सरकार उमूमन 5 लाख 10 लाख की राशि से आगे नहीं जाती, इससे बड़ी रकम का ऐलान नहीं किया जाता है। लेकिन 45 लाख रुपए का ऐलान कर देना कहीं ना कहीं सरकार को इस बात के लिए करना पड़ा कि अपोजिशन के हाथ ये मुद्दा न लगे, और वैसा ही योगी आदित्यनाथ ने किया है। और अपोजिशन में अब खामोशी दिख रही है।
किसानों ने भी इस पर खामोशी बरत ली है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। खासतौर पर यह बताइए कि क्या योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन के हाथों में इस मुद्दा को जाने से रोक दिया है, उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर लिया, हालात को संभाल लिया है, या अपोजिशन के लिए अब भी ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मिलत टाइम्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। ताज़ा तरीन और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारी वेबसाइट भी विजिट कीजिए और हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।